14 साल बाद भारत के चंद्रयान-1 ने ऐसा क्या कर दिया कि हल हो गई विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी पहेली। चीन के वैज्ञानिकों ने भी माना चंद्र मिशन का लोहा। अब इसरो का चंद्रयान-3 करेगा सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों, जो काम अमेरिका, रूस, चीन और पूरे यूरोपियन देश नहीं कर पाए, वो काम भारत के इसरो ने कर डाला, वो भी साल 2008 में। चंद्रमा की जिस पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका, रूस और चीन ने ना जाने कितने ही पैसों को फूंक दिया था, कितने ही मिशन फेल रहे और जो मिशन सफल रहे उसमें ये पता नहीं लगा पाए कि चंद्रमा पर किस मकसद पर गए थे, कि चंद्रमा पर जिस मकसद से वो लोग गए थे क्या वो कभी पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो इतना समझ लीजिए कि आज से 14 साल पहले भारत के इसरो के चंद्रयान-1 ने दुनिया को यह बता दिया था कि चांद पर पानी मौजूद है और ऐसा भारत ने सबूतों के साथ दुनिया को बताया था। इसके बाद तो जैसे नासा की भद्द पिटनी शुरू हो गई, क्योंकि जो एजेंसी खुद को स्पेस की सुपर पावर मान रही थी वो भी इस बात का पता लगाने में नाकामयाब रही। और दोस्तों, आज भारत के चंद्रयान-1 के द्वारा चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के खुलासे के बाद जो खबर आई है, जो खुलासा हुआ है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। क्योंकि जो खुलासा आज से 14 साल पहले कर दिया गया था, उस पर आज ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया कि भारत का चंद्रयान-1 उसी वक्त वो काम कर गया था जो वास्तव में स्पेस की सबसे बड़ी खोज है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-1 द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर ही आज दुनिया को चंद्रमा का वो बेशकीमती खजाना हाथ लग गया है जो स्पेस एजेंसियों के लिए स्पेस की आज तक की सबसे बड़ी खोज बन गया है। तो चलिए दोस्तों, चंद्रमा पर ऐसा कौन सा खजाना मिला है जिसे दुनिया चंद्रयान-1 मिशन से जोड़ करके देख रही है और इसरो की तारीफें लगातार हो रही हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारत के चंद्रयान-2 मिशन के बाद अब भारत चंद्रयान-3 के जरिए कौन सा बड़ा फायदा लेने वाला है, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ लगातार बने रहिए। चंद्रमा पर बिखरे हैं अरबों टन पानी से भरे असंख्य मोती। इंसानों की प्यास बुझा सकता है ये बेशकीमती खजाना। दोस्तों, चांद हमारी धरती का सबसे नजदीकी प्राकृतिक उपग्रह है। आपको पता ही है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दशकों से चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में अब एक नई और बड़ी बात खुलकर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खोज उन अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो भविष्य में चंद्रमा पर निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इससे भारत के चंद्रयान-3 मिशन को लेकर के भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, चांद की जमीन से लिए गए नमूनों की खोज ने साफ कर दिया है कि न केवल पानी बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। चांद पर इनकी मौजूदगी भविष्य के मून मिशन से जुड़ी ऐसी जानकारी है जिसने इस पर रिसर्च करने वाले लोगों के हौसले और भी बुलंद कर दिए हैं। यूके में ओपन यूनिवर्सिटी में प्लेनेटरी साइंस एंड रिसर्च के प्रोफेसर महेश आनंद ने इस मामले में कहा है कि ये रोमांचक खोजों में से एक है। इस खोज के साथ ही चंद्रमा की लगातार जांच करने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा हो सकती है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि चांद पर फैले कांच के छोटे छोटे मोतियों के अंदर पानी हो सकते हैं। ये बात इंसानों के लिए आने वाले वक्त में चांद को लेकर एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। ये कीमती संसाधन के संभावित भंडार की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक लोग चांद को लंबे वक्त से एक रेगिस्तान की तरह मान रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई मिशन मिले हैं जिसे चांद पर पानी होने के सबूत मिलते गए हैं। वैज्ञानिकों का दोस्तों इस मामले में मानना है कि चांद की सतह पर पानी है और ये खनिजों के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों, चीन ने साल 2020 में चांद पर खोज करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था और इस मिशन का नाम था रोबोटिक चांग-5। उस दौरान दोस्तों ये रोबोटिक यान चांद की मिट्टी के नमूने धरती पर लेकर आया था और इस पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि चांद के ये छोटे छोटे गोले पिघले और ठंडे हैं। ये चांद की सतह पर अपने भीतर पानी के एटम रखते हैं
चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड फिजिक्स के वैज्ञानिक सेन हु ने इस मामले में कहा है, चांद पर लगातार माइक्रोबिटरॉइड्स और बड़े उल्कापिंड टकराते रहते हैं। इस दौरान इनके टकराने से हाई एनर्जी डेवलप होती है। ये वाटर ग्लास को बनाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने चांद पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर बिखरे कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद हैं। ये चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह लंबे वक्त से सूखा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कई मिशनों में देखा जा चुका है कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है, सतह पर भी और खनिजों के रूप में भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये कांच के गोले आखिर क्यों बने हुए हैं और आखिर कांच के गोलों में पानी कैसे बनता है, ये बात जानना आपके लिए भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सौर हवा आवेशित कणों, मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की एक धारा होती है जो सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाह्य परत कोरोना से बाहर की ओर निकलती है। इस मामले में वैज्ञानिक सेन हु ने कहा है कि सौर हवा से पैदा होने वाले पानी का उत्पादन कांच के मोतियों की सतह पर मौजूद ऑक्सीजन के साथ सौर हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया से होता है। और इससे दोस्तों, भविष्य के मून मिशन के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के लंबे वक्त तक रुकने के लिए पानी बेहद अहम है। न केवल पानी बल्कि ईंधन के रूप में भी ये काम आ सकता है। अब शोधकर्ता कांच के मोतियों से पानी हासिल करने की उम्मीद में हैं। सेन हु ने इस मामले में कहा है कि हम इन कांच के मोतियों को गर्म करके उनमें जमा पानी को प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेकर आने वाले कैप्सूल इनर मंगोलिया के उत्तरी चीनी क्षेत्र में उतरा था। चांगे 5 मिशन में करीब 1.7 किलोग्राम मिट्टी और कांच के 32 मोती इकट्ठे किए गए थे, जो दोस्तों 10 से लेकर के सैकड़ों माइक्रोमीटर चौड़े थे। कांच के मोतियों में वजन के हिसाब से प्रति मिलियन लगभग 2000 भागों तक पानी की मात्रा पाई गई है। दोस्तों, कांच के गोलों में इन सतह से पानी का मिलना वास्तव में बहुत बड़ी खोज है। और दोस्तों, इस मामले में बड़ी बातें हैं, कहें तो 14 साल पहले यह काम भारत के यान ने कर दिया था। अब दोस्तों, भारत भी अपना तीसरा चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है चंद्रयान 3। और आपको बता दूं कि भारत ने पहले ही दुनिया को बता दिया था कि वहां पर पानी मौजूद है। और अब दोस्तों, भारत वहां हीलियम से लेकर के बाकी खनिजों पर भी नजर बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, इस पानी की खोज ने एक बार फिर से चंद्रयान 1 के कारनामों को जिंदा कर दिया है। जब चंद्रयान 1 ने खोजा सबसे पहले चांद पर पानी, इसरो के मून इंपैक्ट प्रोब ने तब रच दिया था इतिहास। दरअसल दोस्तों, इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने निशान 14 साल पहले ही छोड़ दिए थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज कर डाली थी। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसके करीब 1 महीने बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो ने अपने वैज्ञानिक सफलता के निशान छोड़ दिए। ये निशान छोड़े मून इंपैक्ट प्रोब ने, जिस पर तिरंगा लगा हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई। करीब 22 दिन बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 मीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 से मून इंपैक्ट प्रोब अलग हुआ था। वो तेजी से चंद्रमा की सतह की तरफ जा रहा था। दोस्तों, MIP को 25 मिनट लगे चांद की सतह पर गिरने में। वो 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 1.69 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव से मून इंपैक्ट प्रोब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन उससे पहले मून इंपैक्ट प्रोब ने वो काम कर दिया जिसने दोस्तों इतिहास रच डाला। दोस्तों, मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित शेकलेटन क्रेटर में गिरकर ध्वस्त होने से पहले ही इतिहास रच दिया। उसने वहां पानी की मौजूदगी के सबूत इसरो के पृथ्वी पर मौजूद सेंटर को भेज दिए। दोस्तों, उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर को यह संदेश भेज दिया कि मैं जहां गिर रहा हूं वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यही संदेश पृथ्वी पर स्थित इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क को मिला। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब से मिले डेटा का एनालिसिस किया गया और 10 महीने बाद 25 सितंबर 2009 को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित शेकलेटन क्रेटर में
पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। उस समय एक घटना ये भी हुई कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 24 सितंबर 2009 को कहा चंद्रयान 1 में लगे उनके उपकरण मून मिनरोलॉजी मैपर ने चांद पर पानी की खोज की है, लेकिन नासा ने इसकी पुष्टि नहीं की। तब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एनालिसिस करके बताया कि चंद्रयान 1 के भारतीय MIP ने पहले ही पानी खोज लिया है। तब दोस्तों नासा के M3 ने मून इंपैक्ट प्रोब की खोज की पुष्टि की। और दोस्तों अब उस पर चीन के भेजे हुए यान ने भी मुहर लगा दी है, और वो भी 14 साल बाद। और अब दोस्तों चंद्रयान 1 जो कुछ करने वाला है उस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।